फिर सेकेंड क्वेश्चन देखना, सेकेंड क्वेश्चन May 25 एग्जाम में आया था, अभी रिसेंट पेपर का क्वेश्चन है। सी इधर क्या लिखा था, सर्च वॉज मेड अंडर सेक्शन 132 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ऑन एबीसी लिमिटेड, रेड गिरी थी। फिर सी कभी भी नहीं, देखो ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है ना, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होता है, सुनो उसका ट्रिक बता रहा हूँ। अपने को ना इतना लंबे कहानी में ज़्यादा उलझ नहीं जाना चाहिए, पहले ऊपर ऊपर से रीड करना चाहिए, फिर क्वेश्चन देखने के बाद डिटेल पढ़ना है। एक बार खाली ऊपर से फटफट रीड करके पहुंच जाओ, क्वेश्चन पे ध्यान दो क्या पूछ रहे। और कितने लोग तो ये भी एक मस्त स्ट्रैटेजी बताऊं, डायरेक्ट एमसीक्यू पढ़, इधर ब्लॉक पीरियड का पूछा है ना, तो बस वो माइंडसेट से रीड करो अभी, ये बेस्ट टेक्निक है। नहीं तो क्या है, चलो ये तो ठीक है, लेकिन कितनी बार जैसे वो आईबीएस होता है ना, पेपर 6 अपना, उसमें तो क्या है इतना बड़ा कहानी देते, फिर एमसीक्यू आता है, तो इतनी बड़ी कहानी में हम लोग उलझ जाएंगे। उससे तो क्या करना चाहिए, पहले डायरेक्टली एमसीक्यू का क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, हर क्वेश्चन जैसे इधर तो स्ट्रेट मालूम पड़ रहा है ब्लॉक पीरियड का क्वेश्चन पूछा है कि ब्लॉक पीरियड क्या होगा, कोई कोई क्वेश्चन नहीं मालूम पड़ता, लेकिन एक बार क्या इस पे ध्यान दे दिया ना, काफी हद तक टाइम बच गया अपना। फिर ये देखो ब्लॉक पीरियड, फिर आगे देखो कुछ है ना, ये अगले एमसीक्यू में देखो कुछ अबेट अबेट का बात कर रहे हैं, अबेट अबेट का, तो अबेटमेंट का प्रोविजन टेस्ट हो रहा है, मतलब थोड़ा हिंट मिल जाता है। ऐसे हर एमसीक्यू को देख के सीधा नहीं मालूम पड़ता, लेकिन एक बार क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पे नजर घुमा लेना, फिर वो मेंटालिटी से रीड करने में मजा भी आता है। खैर इधर तो इतनी बड़ी कहानी थी भी नहीं, लेकिन खास करके आईबीएस में तो क्या है 2 पेज भर के तो पूरा स्टोरी लिखते हैं, फिर एमसीक्यू पढ़ के उसका आंसर देना पड़ता है। ओके, तो उधर ये टेक्निक ज्यादा काम आती है। अब पढ़ो क्या लिखा था, एबीसी के यहाँ पे रेड गिरी थी, फिर क्या लिखा था, सर्च वॉज इनिशिएटेड ऑन 26 Feb 26 and concluded on 6 March 26 when the last authorization was executed. टेल मी इसका मतलब कि ये डेट क्या है, सर्च इनिशिएटेड स्टार्ट वाला डेट, स्टार्ट, और ये क्या है कंक्लूडेड, मतलब कंप्लीशन डेट। सर्च कंप्लीशन डेट को क्या बोलते हैं, लास्ट ऑथोराइजेशन एग्जीक्यूटेड। इन लोग ने वो वाली लैंग्वेज भी लिखी, देखो लास्ट ऑथोराइजेशन वॉज एग्जीक्यूटेड, मतलब इन शॉर्ट कितने दिन रेड चली थी, देखो 26 फरवरी को रेड चालू हुई, 6 मार्च तक रेड चली थी, इतने दिनों तक रेड ही चल रही थी। ओके, फिर बाद में क्या लिखा है, एबीसी लिमिटेड रिसीव्ड अ नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) फॉर AY 24-25, द असेसमेंट प्रोसीडिंग फॉर विच in the faceless manner was going on at the time of search, going on at the time of search, मतलब असेसमेंट चल रहा था, कौन सा वाला चल रहा था, वही रेगुलर असेसमेंट, 143(2) नोटिस भेजा है ना, और वो असेसमेंट अभी भी चल रहा है, तो मतलब कोई रेगुलर असेसमेंट चल रहा है। चल रहा है कैसे मालूम पड़ा, लिखा है ना ऑन गोइंग एट द टाइम ऑफ सर्च। तो अपना थियरी याद है क्या था, जिस दिन रेड गिरती है उस वक्त जो कोई भी असेसमेंट चल रहे हैं उसे चलने दो कि रोक दो, अबेट हो जाता है। फिर बाद में क्या लिखा है, नोटिस अंडर सेक्शन 148 वाज आल्सो इश्यूड, ऑल्सो मतलब ये दूसरी चीज है, ये तो चल ही रहा था AY 24-25 का, और भी कुछ चल रहा था। क्या चल रहा था, 148 भेजा मतलब इनकम एस्केपिंग की कार्रवाई चल रही थी, और ये किस ईयर के लिए थी, 21-22। सी ये 24-25 का रेगुलर असेसमेंट चल रहा था, और इस ईयर का इनकम एस्केपिंग असेसमेंट चल रहा था। और फिर क्या लिखा है, द प्रोसीडिंग फॉर विच वर ऑल्सो पेंडिंग, मतलब ये भी प्रोसीडिंग खत्म होगी कि पेंडिंग है। तो सी एक तो इस साल का असेसमेंट चल रहा है और एक इस साल का असेसमेंट चल रहा है, लेकिन मैंने क्या बताया था, जो भी असेसमेंट चल रहे हैं उसको चलने मत दो, रोक दो, अबेट कर दो। हाँ, बाद में आगे जाके अपील में ब्लॉक असेसमेंट को अनल कर दिया तो अबेटेड प्रोसीडिंग रिवाइव होता है। ये ऐसे एक्स्ट्रा बात कर रहा हूँ, इधर कुछ ऐसा माहौल नहीं बना इन लोग ने, खाली पढ़े थे ना हम लोग मिलके। फिर बाद में क्या लिखा है, द कंपनी हैज मेड एन अपील बिफोर सीटा, ये अपना सीटा है, और AY 16-17, 16-17 तो कोई पुराना ईयर है, कोई पुराने ईयर की अपील की थी,
फॉर अ मैटर रिलेटिंग टू बिजनेस डिडक्शन, मतलब इनकम फ्रॉम बिजनेस में कोई डिडक्शन का झगड़ा चल रहा था, डिडक्शन मिलना चाहिए कि नहीं, ऐसी कोई अपील चल रही थी, कहाँ, सीटा में, विच वॉज डिसमिस्ड बाय सीटा, सीटा ने वो अपील डिसमिस कर दी, मतलब अपने सेटिस्फाइड नहीं हुए ना उससे, डिसमिस कर दी ना। कब डिसमिस की, 20 दिसंबर 2025 को। एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 250 वॉज कम्युनिकेटेड, ये सीटा का ऑर्डर का सेक्शन है। सीटा जजमेंट कब देता पता है, विद इन 1 ईयर इफ पॉसिबल, तो और वो उसका सेक्शन है 250। अरे मैंने अपील में इतने बारीक बारीक सेक्शन नहीं बताया, लेकिन मैं तुमको रेंज बताया था, 246A से 251 तक सब सीटा वाली अपील के सेक्शन है, फिर 252 से 255 आईटैट अपील से। तो इन लोग बोल रहे कि 250 नाम के सेक्शन में सीटा ने जजमेंट दिया, और जजमेंट क्या था, हम तुम्हारी अपील को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, रिजेक्ट कर दिया होगा। एंड इट वॉज कम्युनिकेटेड टू ऑन द सेम डेट टू द कंपनी, सेम डेट मतलब वही 20 दिसंबर को अपने को सीटा का जजमेंट रिसीव भी हो गया। okay. फिर क्या लिखा, कंपनी डिसाइडेड टू गो फॉर फर्दर अपील ऑन दिस मैटर टू आईटैट, आईटैट में जाने का सोच रही है, बस इतनी कहानी देके छोड़ दिया है। अब पूछा क्या है, वॉट वुड बी कंसिडर्ड एज द ब्लॉक पीरियड एज पर द स्पेशल प्रोविजन फॉर असेसमेंट इन सर्च केसेस अंडर सेक्शन 158B टू BI। सीनो 158B टू BI लिखे, अपने नोट्स तो मैंने कैसे लिखवाया था, B से BG, लेकिन मैंने बोला था ना एक्चुअली तो B से लेके BI तक है, लेकिन लास्ट के 2 सेक्शन कुछ खास नहीं है, इसलिए मैंने तुमको B से लेके BG तक बताया था, याद है कि नहीं सब यार। तो ब्लॉक पीरियड पूछा है, तो सी इन लोग के ऑप्शंस में उलझने के पहले डायरेक्ट आंसर सोचो ना, ऑप्शंस को तो एक एडिशनल सहारा समझो। अपने को ब्लॉक पीरियड पूछा है तो इंडिपेंडेंट डिसाइड कर इसका ब्लॉक पीरियड क्या होता है। ब्लॉक पीरियड कैसे डिसाइड होता है, 6 ईयर्स होता है, लेकिन 6 ईयर्स किस डेट को बेस लेके, तो ये देखो सर्च जिस दिन इनिशिएट हुई थी ना, वो डेट को बेस लेना है, उसके इमीडिएटली पहले के 6 फाइनेंशियल ईयर्स, वो 6 साल आ गए, और जो करंट ईयर का टुकड़ा लेते हैं ना, वो टुकड़ा सर्च कंप्लीशन डेट तक लेते हैं। अपनी नोट्स देखो, सर्च एंड सीडर की, उसमें देखो कैसे ब्लॉक पीरियड का प्रिसाइज डेफिनेशन लिखा है। अपने नहीं नहीं वो नहीं, प्रिंटेड 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 आईपैड नोट्स में नहीं, आईपैड नोट्स में तो देखो मैंने ऐसा एक कुछ ड्राइंग जैसा किया था। सी आईपैड नोट्स में तो मैंने तुमको भी बताया था, ये तो ब्लॉक पीरियड क्या होता है, सर्च कंप्लीशन डेट तक पूरा लेते हैं ना, लेकिन 6 साल के लिए बेस कौन सी डेट को पकड़ते हैं, कंप्लीशन डेट नहीं, इनिशिएशन डेट। वो ज़्यादातर सेम ईयर में ही आता है, लेकिन फिर भी अपने को माइन्यूटली देखना है कि 6 साल का गिनती करना है, तो सर्च इनिशिएट कब हुआ था। देखो अपने प्रिंटेड नोट्स में देखोगे ना, उधर पढ़ो क्या लिखा है, 6 ईयर्स के यहाँ पे क्या लिखा पढ़ो, प्रीसीडिंग द ईयर इन विच सर्च इज इनिशिएटेड। तो जो प्रीसीडिंग 6 साल का झुंड पकड़ते हैं ना, वो इनिशिएटेड डेट से पकड़ते हैं। ओके, और फिर कुल पीरियड का जब मेजरमेंट होता है तो वो 6 साल आ गए, और जो करंट ईयर का टुकड़ा जो बोलता हूं ना, वो टुकड़ा कब तक का टुकड़ा, सर्च कंप्लीशन डेट तक का। ओके, तो हमारे क्वेश्चन में सर्च कंप्लीशन डेट क्या है, नहीं पहले 6 साल निकालते हैं ना, अपना सर्च इनिशिएट कब हुआ था, इनिशिएट 26 फेब 26 को इनिशिएट हुआ था, तो ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, 25-26, उसके बैकवर्ड जाएंगे तो 24-25, फिर 23-24, 22-23, 21-22, 20-21, 19-20। ओके, तो ये प्रीसीडिंग 6 ईयर्स हो गए, तो 1920 से चालू होगा, प्रीवियस ईयर 1920। हाँ, अपने जो मेन डेट से बनाओ प्रीवियस ईयर बनाए, तो ये प्रीवियस ईयर 1920 से लेके ये आया, और अपना ये जो टुकड़ा है ये कब तक आएगा, सर्च कंप्लीशन डेट, कंप्लीशन डेट क्या थी,
6 मार्च 26, तो 6 मार्च 26 तक ब्लॉक पीरियड काउंट होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम PY 1920, स्टार्टिंग फ्रॉम PY 1920। सी क्वेश्चन की दी हुई डेट से अपने PY डेवलप हुए हैं, तो PY 1920 से स्टार्ट होगा। PY 1920 याद रखना, PY 1920, PY 1920। लेकिन इन लोग ने सब AY करके, नहीं सॉरी PY ही दिया बराबर, तो इधर PY 1920 से स्टार्ट होना चाहिए और कब तक, सर्च कंप्लीशन डेट तक। तो इधर किधर ऑप्शन मिल रहा है, ए वाले ऑप्शन में क्या है, 1920 बराबर है से 24-25, और क्या लिखा है, एंड करंट ईयर का टुकड़ा जो होता है ना, वो टुकड़ा कौन सा होना चाहिए, अप टू सर्च कंप्लीशन डेट, और बराबर है सर्च कंप्लीशन डेट 6 मार्च ही है। सो यही है राइट चॉइस बेबी। मतलब ये राइट चॉइस है, पॉइंट नंबर ए बराबर ना। सी पॉइंट बी में लफड़ा क्या है, ये 25 फरवरी को पकड़ रहे हैं, ये कहाँ से आ गया, वो भी इन लोगों ने 25 फेब कहाँ सीरियल में सर्च इनिशिएशन के पहले का दिन लिया है, ऐसा कोई हिसाब ही नहीं है। अपने जो करंट ईयर का जो टुकड़ा लेते हैं ना, वो प्रिसाइसली सर्च कंप्लीशन डेट तक होता है, और वो इन लोगों ने 6 मार्च लिखा है, तो वहां तक आना है। ओके, तो ये राइट चॉइस हो गया। देन ट्राई द सेकेंड क्वेश्चन। एज पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ फैक्ट्स। ऑप्शंस क्या है, असेसमेंट प्रोसीडिंग ऑफ 24-25 शैल अबेट एंड 148 वाला शैल कंटिन्यू। ऐसा थोड़ी होता है, जिस दिन रेट गिरती है सारे असेसमेंट्स ऑनगोइंग वाले अबेट हो जाते हैं, तो ये तो जम नहीं रहा है कुछ। फिर ये क्या बोल रहा है अगला, असेसमेंट प्रोसीडिंग फॉर बोथ AY 21-22 एंड 24-25 शैल अबेट ऑन द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ सर्च। ये थोड़ा जम रहा है ना, तो ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, 21-22 का जो इनकम एस्केपिंग वाला चल रहा है वो, और 24-25 का जो रेगुलर असेसमेंट चल रहा है, दोनों अबेट हो जाएंगे, बराबर है, दोनों ही अबेट होंगे ना। फिर भी आगे देख लो क्या लिखा है, आगे में क्या लिखा है, असेसमेंट प्रोसीडिंग ऑफ 21-22 शैल अबेट बट 24-25 का चलते रहेगा, ऐसा नहीं है ना, ये भी गलत है। फिर क्या लिखा है, असेसमेंट प्रोसीडिंग ऑफ बोथ शैल कंटिन्यू, दोनों कंटिन्यू है, ये भी गलत है। तो इधर अपने वो अबेटमेंट का नॉलेज काम है, ये अभी का एग्जाम का पेपर है। सोचो अगर तुम लोग सब पढ़ के जाओगे तो आंसर राइट क्यों नहीं आएगा। प्रॉब्लम क्या होते वाले, तुम्हें तो एडवांस से बता रहा जो गड़बड़ तुम लोग करने वाले हो। मेरे पढ़ाने के बाद है ना, लोग यहाँ वहाँ मुंह मारने लगेंगे, कहाँ, दूसरे सोर्सेस में, स्टडी मटेरियल में, यहाँ वहाँ सब, उधर सब मैस हो जाएगा, किया धरा सब बिगड़ जाएगा। इसे सी मैं अभी से तुम लोगों को बता रहा हूँ, वो स्टेज तुम्हारी आई नहीं है, लेकिन मैं एडवांस से बता रहा हूँ, बिकॉज आई हैव सीन सेवरल बैचेस। मेरा कंटेंट पूरा खा जाओ, पूरा तगड़ा कर लो, 3-4 बार घिस घिस के रट डालो, उसके बाद एपेटाइट है जितना एक्स्ट्रा करना है करना। स्टार्टिंग में क्या अपने दोस्तों से बात करेंगे, भटक जाएंगे, अरे तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, स्टडी मटेरियल अचानक खोल के देंगे, टेंशन आ जाएगी, ये करेंगे, सब चीजें मुझे पता है क्या क्या तुम लोग फेस करने वाले हो। ये सब मेजर करने के बाद मैं तुमको बोल रहा हूं, आंख बंद करके मैं जो कंटेंट दूंगा ना, उसको 3-4 बार घिसो, कुछ भी नई चीज दिख भी जाए ना, ट्रस्ट मी, ऐसा सोचना सर ने अगर जो कंटेंट दिया है इतने सालों के एक्सपीरियंस से कुछ सोच समझ के दिया होगा, और सर ऐसे दिखते तो नॉर्मल ही है, पागल तो नहीं लग रहे, तो सोचा होगा ना यार, मतलब एक इंसान का पर्सनैलिटी तुम लोग इतने में तो जज कर पाते कि ये सेंसिबल आदमी तो है ही, तो कुछ सोच समझ के दिया है, आंख बंद करके कर लेना, कुछ भी यहाँ वहाँ एक्स्ट्रा दिख जाता। हाँ, अपना कंटेंट 3-4 बार हो गया ना, उसके बाद अगर मन लग रहा है नहीं मेरे को और पढ़ना है, तो मैं खुद बताऊंगा एक्स्ट्रा क्या करना है ना, फिर करो, लेकिन आफ्टर डूइंग 3 to 4 टाइम्स मिनिमम। ये क्यों बोलना पड़ा मैं, प्रीवियस बैच में मैंने देखा है, मैं जो चीज पढ़ा उसमें सीधा क्वेश्चन बैठ के भी आता है ना, उधर भी लफड़े करके आते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना बच्चा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन हो जाता है। समझ रहे क्या होता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। जैक मतलब हर जगह, स्टडी मटेरियल में मुंह मार लिया, ये भी देख लिया, वो भी दिया, सर की चीज भी देख ली, सब देख लिया, हर जगह का जैक बन गया है। अपने को मास्टर बनना है,
तो अपने नोट्स का पहले मास्टर बन, एकदम एक्सपर्ट बन, बाद में एक्स्ट्रा करना है तो कर, मनाही थोड़ी है। मैं तो खुद चाहता बच्चा और पढ़े, लेकिन मेरा कंटेंट थरो होने के बाद। अभी तुम लोगों की बात रेलेवेंट नहीं लगेगी, बट एज यू कम क्लोज टू द एग्जाम दैट टाइम यू विल रिमेंबर दीज वर्ड्स। ये अभी के एग्जाम का मस्त सीधा सीधा आया था, और उसमें भी लोग लफड़ा करके आते हैं, तो खराब लगता है ना, सीधा साधा पढ़ाया हुआ यार। फिर ठीक है, वर्स्ट केस में ऐसा होगा कि 10-12 मार्क का ऐसा कुछ ऑफ ट्रैक दिख जाएगा एग्जाम में, पर ठीक है ना। मैं तो 20 मार्क का भी टेढ़ा मेढ़ा आ जावे, 80 मार्क का भी जोरदार लिख के आया तो 60 कौन नहीं देगा तेरे को, ऐसे ही आ जाते। क्वेश्चन 3 क्या था? व्हाट वुड बी द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपील बिफोर आईटैट? वो आईटैट अपील का टाइम पूछ रहे हैं। एज पर द टाइम लिमिट गिवन इन 253। सी आईटैट अपील की थियरी है ना, सेक्शन 252 से लेके 255 में आती है। उसमें जो एक 254 तो मैंने पढ़ाया भी था ना, मैं 254 पढ़ाया था ना मैंने यार, रेक्टिफिकेशन बाय आईटैट वो सब पढ़ाया था। तो इसी रेंज में ना 253 है, उसमें अपील टू आईटैट की टाइम लिमिट्स दी है। एनीवेज मैंने उस सीटा और आईटैट की अपील के एकदम प्रिसाइज सेक्शन नहीं बताए थे। आई एम जस्ट सेइंग कि 253 क्यों लिखा इन लोग ने। तो टेल मी, अपील टू आईटैट का टाइम लिमिट क्या है? 2 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच सीटा's जजमेंट वॉज रिसीव्ड। और रिसीव्ड के बदले इन लोगों ने कम्युनिकेटेड लिखा है। देखो, सीटा का जजमेंट कम्युनिकेट मतलब रिसीव कब हुआ था, कम्युनिकेट होना मतलब रिसीव हो गया। कब हुआ था? 20 दिसंबर 2025। तो यहां से 2 महीना नहीं गिनना, ये महीने को एंड करो। ये महीने का एंड क्या है? 31 दिसंबर। उसके बाद 2 पूरा महीना पकड़ो, जैन और फेब। फेब का लास्ट डेट क्या? 28 फेब। 28 फेब तक अपील कर सकते हैं आईटैट में। तो ये ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? बी वाले ऑप्शन में। तो ये था